गंभीर विषय यहाँ पर उठ खड़ा हुआ। वो लोग अंदर जाना चाहते थे बूथ के, लेकिन पुलिसकर्मी कह रहे थे एक एक करके जाइए, लेकिन सैकड़ों की संख्या में एक ही साथ देखिए लोग किस तरह से बूथ के अंदर जा रहे हैं। तो पुलिसकर्मी मैनेज करने के चक्कर में कह रहे थे कि एक बार जाएंगे अफरा तफरी मच जाएगी। दूसरी तरफ देखिए यहाँ अभी बाहर भी तस्वीरें लगी है, जो लोग लेकर के अपनी पर्ची खड़े हैं और अपने मतपत्र मतदान का इस्तेमाल करने के लिए लोग अंदर जाना चाहते हैं। लेकिन देखिए पुलिसकर्मी जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ काफी संख्या में देखिए यहाँ पर मतदाता आ गए। देखिए यहाँ पर तस्वीरें देखिए, लोग जाना चाहते हैं, जल्दी लाइनों में लगे हैं, वोट देना चाहते हैं। लेकिन देखिए पसीना देखिए, जो पुलिसकर्मी है उनके माथे पर पसीना देखिए, उनकी वर्दी पर पसीना देखिए। ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है आगे ना, वैसे ही थोड़ा बहस भी हो रही है मतदाताओं और पुलिसकर्मियों के बीच, क्योंकि यहाँ पर कई बूथ हैं और कई 100 लोग सवेरे सवेरे आ गए हैं। आप देखिए दिल्ली के लोगों को ये तस्वीर देखनी चाहिए, बाहर जितने उससे कई गुना अंदर लोग हैं। अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं आपको, जरा अंदर आइए कमलदेव जी, जरा तस्वीरें दिखाइए, हर बूथ की तस्वीरें दिखाइए। आप कहीं भी देखेंगे आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। जरा इधर दिखाइए, पूरा कॉरिडोर भरा हुआ है मतदाताओं से। इधर का आप देखिए सैकड़ों मतदाता इधर हैं, दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊं तो इधर का कॉरिडोर पूरा भरा हुआ है। यानी लगभग 1000 के आसपास मतदाता अगर मैं देख पा रहा हूं अंदर बाहर मिला करके, जिसको कहते हैं ना भर भर के लोग घरों से निकल रहे हैं वोट देने के लिए। और अभी तो 7 बजे शुरू हुआ है, अभी तो 7 बजे शुरू हुआ है मतदान और रोहतक में एकदम बाहर निकल के आ रहे हैं लोग। दिल्ली में ऐसी तस्वीरें नहीं दिख रही हैं, हालांकि गर्मी यहां पर भी बहुत है। इधर रवि हमें बुला रहे हैं। जी रवि। किशोर और रूबिका, यहां पर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जिस तरीके से अरुण दिखा रहे थे तस्वीरें रोहतक से, ये बिल्कुल सटा हुआ इलाका रोहतक से हिसार, और ये इस जगह पर आप देखें कि बड़ी संख्या में यहां पर वोटर्स पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो मैनेजमेंट है चुनाव आयोग का, बहुत शानदार दिख रहा है, क्योंकि लगातार जो अंदर लोग मतदान का इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं, एक महिला और एक पुरुष को ही अलाउड किया जा रहा है एक साथ में। लेकिन यहां पर कुछ खास व्यवस्था की गई है। हर किसी वोटर्स के माथे पर आप देखें कि एक चंदन का टीका भी लगाया गया है। एक फीलिंग दी जा रही है कि किस तरीके से आप आज के दिन आप बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ मैं तस्वीरें दिखाऊं कि ये जो पिंक बूथ है, यहाँ पर दो छोटे मैं रोक रहा हूं रवि आपको। अमित पांडे में बुला रहे हैं, वहां बांसुरी स्वराज पहुंची हैं। हाँ किशोर, देखिए आप ये तस्वीरों में देखिए बांसुरी स्वराज हैं, ये यहाँ पर आई हुई है। देखिए और सीनियर सिटीजन लाइन में लगे अपने संभवतः पिता के जी के साथ आई, ये भी जाने माने वकील रहे हैं और अब इनके साथ यह पोलिंग बूथ में एंटर करते हुए नजर आ रही हैं। बांसुरी स्वराज की यह तस्वीरें हैं और ये खास तस्वीरें हैं, ये वोट करने पहुंची हैं। ये इस बूथ की सबसे पहली वोटरों में से एक हैं और इससे पहले उन्होंने झंडेवाला मंदिर में दर्शन किया और अब यहाँ पर आकर उन्होंने अपना वोट देने की बांसुरी स्वराज पॉल जी के साथ, अपने पिता के साथ, पूर्व राज्यपाल भी रहे स्वराज पॉल जी, उनके साथ आई हैं बांसुरी स्वराज वोट देने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि ये दिल्ली में वीआईपी तो आ रहे हैं वोट देने, लेकिन आम पब्लिक उस तरीके से निकल के नहीं आ रही है। अमित सिंह हमें बुला रहे हैं आजमगढ़ में। अमित, आजमगढ़ में क्या हाल है? निरहुआ वर्सेस धर्मेंद्र यादव। देखिए किशोर, कल जो यहाँ का जो टेम्परेचर था वो 38 डिग्री था और आज जो टेम्परेचर रहने वाला है किशोर वो 44 डिग्री के आसपास रहने वाला है। लेकिन सुबह सुबह अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आजमगढ़ की जनता जो है वो घरों से बाहर निकली है, गांव के लोग घरों से बाहर निकले हैं और देखिए पहले जलपान और फिर मतदान, जो बातें कही जाती है और वो इन लाइनों पर आप देख पा रहे हैं। जरा आप लोग वोट देकर आ रहे हैं, जरा अपना दिखाइए, निशान दिखाइए। देखिए आप लोग वोट देके क्या क्या मुद्दे थे इस बार, मुद्दे क्या कहते हैं आपके जहन में? ये तो पूछते पूछते जो है हम लोग का कान भी पक गया, मुंह भी पक गया। अब छोड़िए, जो होना है तो हो जाएगा। जो होना आप चलिए, वही बेरोजगारी है और क्या है। नहीं, अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोग जिस तादाद में यहाँ पर निकल रहे हैं, शहरों में उस तरीके से निकला, आज टेम्परेचर भी बढ़ने वाला है, यहाँ पर ज्यादा रहने वाला है 42-44 डिग्री के आसपास, तो इसलिए आप लोग सुबह सुबह निकल गए? हाँ, टेम्परेचर को देखते हुए काम पर जाना पड़ता है ना, काम पर जाना पड़ता है। और देखिए अब आजमगढ़ में कई संवेदनशील बड़ा इंटरेस्टिंग था, कहा बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन काम पर जाना है, इसलिए वो काफी ज्यादा यहाँ पर तादाद में तैनात किया गया है। हाँ, कौन सा? जी अमित, बड़ा इंटरेस्टिंग ये इनपुट था। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन काम पर जाना, और जनता जनार्दन है भाई। और ये देखिए बांसुरी स्वराज अपने पिता के साथ वोट डालते हुए, तस्वीरें भी उनकी आ रही हैं। अपने पिता के लिए जब उनसे सवाल पूछा गया तो कह रही थी कि उन्होंने कैंपेनिंग में मेरी बिल्कुल मदद नहीं की है और ये हमारे घर की परंपरा रही है। माँ भी जब राजनीति में थी तो घर एकदम अलहदा था, पिता उनको सपोर्ट करते थे, लेकिन बस वो सपोर्ट भर हुआ करता था।
जहनी तौर पर वो सपोर्ट हुआ करता था, लेकिन यहाँ एक बेटी के रूप में मुझे उनका पूरा आशीर्वाद है, लेकिन कैंपेन के लिए और यहाँ पॉलिटिकल मेरे काम और एक्टिविटी के लिए पिता का किसी तरह का कोई सपोर्ट और इधर देखिए, ये जैसा रवि बता रहे थे, हर वोटर को टीका लगाया जा रहा है हिसार के इस बूथ पर। जो भी वोटर आ रहा है उसको टीका लगाया जा रहा है, और एक तो उंगली पे निशान तो रहेगा ही, लेकिन ये टीका जो लगाया जा रहा है ये अपने आप में एक अलग पहल दिख रही है हिसार के इस बूथ पर। मतलब ये माथा ठंडा भी रखेगी नहीं? हाँ जी, माथा ठंडा रखे और वो ठंडे दिमाग से सोच के अगर वोट दे तो और अच्छा रहेगा। खैर, ये जरूर दिख रहा है कि हरियाणा में लोग अच्छी खासी तादाद में निकल के आ रहे हैं वोट देने के लिए। दिल्ली में जावेद खड़े हैं चांदनी चौक में। जावेद, वोटर तो दिख नहीं रहे हैं आपके साथ कुछ? क्या जावेद, एकदम सूनी सड़कें हैं, कोई नहीं दिख रहा है। कहाँ है वोटर सारे? रूबिका, देखिए मेरी मौजूदगी चांदनी चौक में है और यहाँ छोटे छोटे एक एक बूथ के पोलिंग सेंटर हैं, लेकिन मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा और निराश नहीं करूंगा। मुझे तस्वीरों में दूर से नजर आ रहे हैं चांदनी चौक से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल। वो यहाँ पर देखिए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो पहले हनुमान मंदिर गए थे, उनका पोलिंग स्टेशन यहीं पर है। अब से कुछ ही लम्हों बाद वो यहाँ पर होंगे, लेकिन चांदनी चौक एक बार देख लीजिए जो अपने अंदर एक इतिहास समेटे हुए है। चांदनी चौक बहुत मशहूर मार्केट है देश भर में और ये सीट भी अपने आप में बहुत मशहूर है। जेपी अग्रवाल यहाँ से हैं कांग्रेस इंडिया गठबंधन से, जो कि 3 बार इस सीट का रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं। नीरज का रुख कर लेते हैं जब तक प्रवीण खंडेलवाल आपके नजदीक पहुंच जाएंगे। हाँ नीरज। रूबिका, देखिए चुनाव में ये बार बार बात होती है कि आखिर महिलाओं का रुझान किस तरफ है। हम कुछ महिलाओं को इकट्ठा यहाँ करके हैं जिन्होंने वोट दे दिया कुरुक्षेत्र में, इनसे बात करते हैं आखिर इनके लिए मुद्दे क्या है, क्योंकि चुनाव को पलटने में अब इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आप लोगों ने किन मुद्दों को आधार में रख के वोट किया? सर, राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए और अपनी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को ध्यान में रखते। आपने मैडम? हम तो ये बच्चों के लिए डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। बच्चे पढ़ते हैं, उनका आगे कोई जॉब नहीं है। सुरक्षा भी कोई मुद्दा है? सुरक्षा सबसे पहले, सुरक्षा उसके दूसरे नंबर पे बच्चों के लिए और गरीबी के लिए सबसे आगे सरकार। राम मंदिर ये सब मुद्दा है हरियाणा में? नहीं, राम मंदिर का कोई बच्चों के लिए अग्निवीर है? कुछ अग्निवीर है सर, है ना? आपके लिए मैडम? यही है, सबको यही है कि सुरक्षा होनी चाहिए और बच्चों का भविष्य अच्छा होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बच्चों को रोजगार मिले बस। तो देखिए हरियाणा की महिलाएं क्या सोचती हैं रूबिका, वो आपको पता चला होगा कि रोजगार भी मसला है, राष्ट्रीय सुरक्षा भी मसला है, क्योंकि चलिए फिर बिहार चलते हैं जहां चंद्रमोहन मौजूद हैं शिवहर में। चंद्रमोहन, चंद्रमोहन, आवाज मिल रही है? बिल्कुल किशोर, क्या वहां तो काफी भीड़ दिख रही है शिवहर में हमें? बिल्कुल, और सीधी आपको तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर हम अभी मौजूद हैं। ये राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय शिवहर है। शहर का एक बूथ है जहां पर तकरीबन 9 बूथ बनाए गए हैं इस स्कूल में, और तस्वीर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं किस तरह से लंबी लंबी कतारें सभी बूथों पर लगी हुई है और लोग इंतजार कर रहे हैं। और वहीं चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां भी की गई है कि अगर धूप तेज हो जाए तो जो लोग यहां पर पहुंचेंगे वोट देने के लिए उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। कुछ लोग यहां पर वोट देकर निकले हैं बाहर, हम उनसे बात करेंगे। देखिए, एक बच्ची पहली बार वोट देकर निकली है। ये बताओ, तुम बूथ पर पहुंची हो, क्या सोचकर तुमने वोट दिया है? कि बिहार के विकास में मेरा भी कुछ योगदान हो। क्या है मन में, क्या चल रहा था, क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर तुमने वोट किया है? यही कि हम फर्स्ट टाइम वोट दिया है, तो जिस भी पार्टी को हमने वोट दिया है वो मेरा वोट ज़ाया न जाए, वो विकास के लिए कुछ काम करे। तो देखिए, ये लंबी कतार, किस तरह से लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं अपने बारी का, क्या सोचकर बूथ तक पहुंचे हैं, क्या मन में चल रहा है? वोट देना है देश के लिए।